हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनांस कैरियर। आई एम दिव्यांश कुमार रंजन। आज मैं उन कैंडिडेट के लिए वीडियो लेके आया हूं जो पावर ग्रिड में जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग फिनांस एंड अकाउंट्स पोस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, प्लस आपका एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा। सारा चीज मैं फुली डिटेल में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप पावर ग्रिड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग फिनांस एंड अकाउंट्स और असिस्टेंट ट्रेनिंग फिनांस एंड अकाउंट्स पोस्ट का, तो मेरा वेबसाइट financecare.in पर विजिट करिए। वहां पर अभी मेरे वेबसाइट पर दिवाली धमाका सेल चल रहा है, जिसमें हम लोग आप लोग को अप टू 25% डिस्काउंट दे रहा हूं कोर्स पर। तो आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पर जाइए और कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो सेल का फायदा उठाइए। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फिनांस का मात एक ऐसा चैनल है जो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन लाता है और आपके साथ डिस्कस करता है। तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और आपको एक पीडीएफ चाहिए सिलेबस का, तो इस सिलेबस का पीडीएफ अवेलेबल है मेरा टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर जाइए, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए सिलेबस, एग्जाम डेट और पेपर पैटर्न को फुल डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपका एग्जाम डेट की बात करता हूं। फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 22 अक्टूबर 2024 से। क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने का 12 नवंबर 2024 तक। इसका कटअप है 12 नवंबर 2024 तक। आपके पास एज और क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डेट ऑफ रिटन टेस्ट की बात करें तो डेट ऑफ रिटन टेस्ट यहाँ पर आपका जनवरी रहेगा या फरवरी 2025 में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंड आपका एग्जाम जनवरी एंड नहीं तो फरवरी में कंडक्ट होने वाला है। बता दूं कि जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग में क्वालिफिकेशन मांगा गया था सीए इंटर, सीएम इंटर। यहाँ पर किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। यदि अभी तक आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं तो इस फॉर्म को मस्ट फिलअप करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अप्रोक्स आपका सीटीसी यहाँ पर आपका 12 लाख का बनने वाला है ऑन फ्रेशर लेवल। तो आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप फायदा उठाइए और फॉर्म नहीं फिलअप किए तो जाकर फिलअप करिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इस एग्जाम में। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपको दो पार्ट में होगा। फर्स्ट है आपका सीबीटी होगा, सेकंड आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होने वाला है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 170 आएगा, जिसमें 120 मार्क्स का जो आप सीए इंटर और सीएम इंटर में पढ़ाई किए हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपको रीजनिंग बेरा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। एग्जाम का ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहने वाला है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है 1/4। पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न आपको दो पार्ट में रहेगा। फर्स्ट है आपका जो सीए इंटर, सीएम इंटर में पढ़ाई किए हैं उससे 120 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पार्ट 2 में आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा जिसमें आपको रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस ये सबसे क्वेश्चन बनने वाला है। रिटन टेस्ट में आपको मिनिमम मार्क्स लाना होगा जो कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए ये मिनिमम 30% लाना होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेपरेटली आपको लाना होगा। पार्ट 1 में 30% और पार्ट 2 में 30%, एंड मिनिमम आपको 40% लाना होगा एग्रीगेट। पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर मिनिमम 40% लाइएगा, तभी आप कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। यदि आप रिजर्व वैकेंसी, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 25% है। पार्ट 1 में 25% आपको लाना है, पार्ट 2 में 25% लाना है, और ओवरऑल आपको 30% लाना है पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर। इतना मार्क्स लाइएगा तभी आप कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए आप शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। कंप्यूटर स्किल टेस्ट में आपको मार्क्स मिनिमम स्कोर करना होगा जो कि है 50% फॉर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। यदि आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स
लाइएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर आपका सिर्फ सीबीटी की बेसिस पर होने वाला है। यहाँ पर कंप्यूटर स्किल टेस्ट में आपको सिर्फ जस्ट पास आउट करना है और उसका मार्क्स यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ मार्क्स काउंट किया जाएगा सीबीटी का मार्क्स के बेसिस पर ही आपको सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पास करना होगा। और आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financecredit.in पर विजिट करिए। कोर्स में हम लोग आपको 9000 प्लस एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा, प्लस पीएसयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगा। डिफरेंट पीएसयू का रहेगा, जिसमें आपको पावर ग्रिड का भी क्वेश्चन रहेगा, ऑफिसर ट्रेनिंग फिनांस का जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं प्रीवियस ईयर और उससे प्रीवियस ईयर में, वो भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर जाकर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वायरी है तो आप मेरे को कॉल या व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं मॉर्निंग 9 AM to 6 PM के बीच में, या आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पर एक सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है। सपोर्ट सिस्टम में आप जाके टिकट रेज करिएगा तो वहां पर अभी आपका डाउट सोल्व हो जाएगा। बता दें कि अभी तक मेरे वेबसाइट पर आप लोग को एमसीक्यू और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल रहा था। अब हम लोग आप लोग के लिए जल्द ही 1 और 2 वीक में आप लोग को मेरे वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगा नोट्स, जिसका प्राइस रहेगा 701 रुपीज, जो कि आपको ई बुक फॉर्मेट में रहने वाला है। और आपको नोट्स प्लस एमसीक्यू प्लस पीएसयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तीनों चाहिए तो आपको प्राइस है 1201 रुपीज। आप पे करिएगा तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा, पीएसयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और एमसीक्यू भी मिल जाएगा। तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। बता दूं कि अभी मेरे वेबसाइट पर दिवाली धमाका सेल चल रहा है, अप टू 20% हम लोग आप लोग को डिस्काउंट दे रहे हैं पर कोर्स पर। तो इस सेल का फायदा उठाइए और कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट पर विजिट करिए, और कोर्स का लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यहाँ पर आपको 2 पार्ट में रहने वाला है। फर्स्ट है आपका प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट, जो सीए इंटर और सीएम इंटर में पढ़ाई किए हैं उससे क्वेश्चन पूछेंगे। सेकेंड है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपका 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें आपको रीजनिंग, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जीके, जीएस वगैरह सब क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं कि पार्ट 1 में आपको कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि कैरी करता है आपका 120 मार्क्स। यानी कि आप 120 मार्क्स अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस काफी ज्यादा रहने वाला है, जो कि 120 मार्क्स में जो आप सीए इंटर और सीएम इंटर में पढ़ाई किए हैं वहां से क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलिए पार्ट 1 का सिलेबस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका जीएसटी एंड कस्टम। जीएसटी एंड कस्टम में आपको क्वेश्चन पूछेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन बनता है, आईटीसी, टीसीएस, टीडीएस, जीएसटी रिटर्न से क्वेश्चन बनता है, ईवे बिल का लिमिट वगैरह, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन लेवी, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी एंड कस्टम बेसिक से क्वेश्चन बनता है। ये सारा आप मस्ट करके जाइएगा जीएसटी में, यहां से क्वेश्चन हर पीएससी में पूछते हैं। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में आपको बेसिक ऑफ इनकम टैक्स, सेकंड है आपका टीडीएस से क्वेश्चन बनता है, सैलरी डिडक्शन चैप्टर 6 से, इनकम टैक्स रिटर्न, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी, क्लबिंग, हाउस प्रॉपर्टी, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्जेम्पशन, कैपिटल गेन, आईएफओएस, आईसीडीएस से क्वेश्चन बनता है। ये सारा चैप्टर को आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। आप सीए इंटर और सीएम इंटर में ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं, यहाँ जितना हो सके सारा को लिमिट प्लस आप सेक्शन याद करना चाहिएगा, क्योंकि बहुत सारा पीएससी में भी होता है कि सिर्फ सेक्शन पूछ देते हैं। तो सेक्शन भी आप ट्राई करिएगा लर्न करने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीएससी में क्वेश्चन बनता है सेक्शन से भी। और आप कोर्स परचेज करिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा कि सेक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप भी प्रिपेयर होके जाइएगा। सारा का सेक्शन आप मस्त याद करके जाइएगा। फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, प्लस आपका जितना भी एएस और इंडेस है सारा का नाम याद होना चाहिए।
गैप से क्वेश्चन बनता है, बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से पूछते हैं, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ट्राई बैलेंस, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन, एनपीओ, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, कैश बुक, जनरल लेजर, ब्रांच अकाउंट्स, ज्वाइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, अकाउंटिंग प्रोसेस, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सबसे फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्वेश्चन बनता है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है पीएसयू में अकाउंटिंग और स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपको वहां से क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि ये लोग बेसिक नॉलेज टेस्ट करते हैं कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता है कि नहीं, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसमें आता है, क्या उसका नाम है। प्लस आपको बेसिक नॉलेज चेक करेंगे जो यहाँ पर टॉपिक मेंशन है उससे। कंपनी अकाउंट्स की बात करें तो कंपनी अकाउंट्स में आपको शेड्यूल 3 से क्वेश्चन पूछते हैं, अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर से क्वेश्चन पूछेंगे, इशू ऑफ राइट एंड बोनस शेयर से क्वेश्चन बनेगा, बॉयबैक ऑफ शेयर से बनेगा, इशू ऑफ डिवेंचर्स क्वेश्चन बनेगा और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से आपका क्वेश्चन बनेगा। बता दूं कि जो अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स है ये दोनों चैप्टर से आपको मोस्ट ऑफ थ्योरी क्वेश्चन ही बनता है। यहाँ पर आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन लंबे लंबे सम नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पीएसयू में, तो आप थ्योरी नॉलेज पर ज्यादा फोकस करिएगा एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर ज्यादा नहीं पूछा जाता है। आपको टेस्ट करते हैं थ्योरी नॉलेज के बेसिस पर। कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग का बेसिक आप देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बजट एंड चैप्टर देख लीजिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देख लीजिएगा। ये 4 ऐसा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बजट, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखने के लिए ही मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में बनता है। तो ये 4 चैप्टर आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से हर पीएससी में क्वेश्चन पूछते हैं, खासकर मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से क्वेश्चन बनता है। मार्जिनल कॉस्टिंग से देख लीजिएगा ईओक्यू का फॉर्मूला वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। ओवरहेड, कॉस्ट शीट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट से क्वेश्चन बनता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जितना भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ उतना टॉपिक तो आप हर हाल में करके जाइएगा। मैं पूरा एनालिसिस करके आपके पास एक्सपेक्टेड सिलेबस लाया हूँ कि आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रहने वाला है पावर ग्रिड जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग एग्जाम के लिए। तो जितना भी टॉपिक मेंशन है इसको आप मस्ट गो थ्रू करके ही एग्जाम में जाइएगा। उसके अलावा आपके पास टाइम बचता है तो वो भी आप कर लीजिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, टाइप ऑफ फिनांसिंग, डिविडेंड पॉलिसी, लीवरेज एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एफएम में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनता है आपको बेसिक से बनेगा, कैपिटल बजटिंग से बनेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन पूछते हैं और कैश फ्लो से भी क्वेश्चन आता है। ये 4 चैप्टर आपको हर पीएसयू में क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये 4 चैप्टर मस्ट करिएगा और जो भी यहाँ पर टॉपिक मेंशन किया हुआ है एफए में वो भी टॉपिक आप करके जाइएगा एग्जाम में। कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनी लॉ में आपका क्वेश्चन बेसिक ऑफ कंपनी लॉ ये तो मस्ट है, करना ही है आपको। डायरेक्टर ये भी मस्ट है, प्लस इसका आप सेक्शन भी याद कर लीजिएगा। डिविडेंड का लिमिट वगैरह सारा चीज सेक्शन के साथ आपको याद करना पड़ेगा। ये सारा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है पीएससी में, इसमें भी आपसे पूछेंगे ही। बॉयबैक, ऑडिट एंड ऑडिटर्स ये तो फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इशू ऑफ बोनस शेयर, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मर्चेंटाइल लॉ की बात करें तो मर्चेंटाइल लॉ में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यहाँ से क्वेश्चन हर पीएसयू में पूछते हैं। तो ये टॉपिक मस्ट आप करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए जरूर मिलने वाला है। यदि आप एक पीएसयू का प्रिपरेशन कर लेते हैं अच्छे से तो आप अदर पीएसयू का भी एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो जितना भी मैं सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ पूरा पेपर को एनालाइज करके ही डिस्कस कर रहा हूँ। 80 to 90% सिलेबस आपको इस सिलेबस से आपको मैच करेगा अदर पीएसयू का। तो आप एक एग्जाम पर फोकस करिए,
जो ये सिलेबस दिया हुआ, इस सिलेबस को आप अच्छे से कर लेते हैं तो अदर पीएसयू का भी आपका प्रिपरेशन 90% हो जाएगा। इंडस्ट्रियल लॉ की बात करें तो इंडस्ट्रियल लॉ में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये 3 चैप्टर आपको हर हाल में पूछते हैं। ऑडिट की बात करें तो ऑडिट में आपका इंटरनल ऑडिट, कारो, इंटरनल कंट्रोल एंड इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट प्लानिंग, ये 4-5 चैप्टर ऐसा है कि हर पीएसयू में क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पर भी आपका ऑडिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल टॉपिक है जो पावर ग्रिड है, जो ऑफिसर ट्रेनिंग फिनांस, जो सीए पर जो वैकेंसी आता है उसमें ये सारा टॉपिक से इन लोग पूछते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सीए इंटर और सीए में इंटर पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। फर्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से, WTO से, मर्जर एंड एक्विजिशन से क्वेश्चन पूछते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन ऑलरेडी हम लोग सीए में इंटर में तो नहीं पढ़े हैं, बट सीए में फाइनल में हम लोग को पढ़ना था SPM BB में, तो हम ऑलरेडी आप पढ़ाई कर चुके हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इकोनॉमिक्स में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। GDP रिलेटेड क्वेश्चन बनता है और क्रेडिट फैसिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है जनरल टॉपिक से। तो ये सारा टॉपिक आप प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट यानी कि जो आप सीए इंटर और सीए में इंटर में पढ़ाई किए हैं उससे आपको क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये सारा टॉपिक मेंशन है, ये टॉपिक को आप मस्ट करके जाएगा क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ये सारा टॉपिक से ही देखने के लिए मिलने वाला है। अब बात करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 आपको एप्टीट्यूड टेस्ट रहने वाला है जो कि आपको 50 मार्क्स कैरी करता है। इसमें आपको जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट से, रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से, डाटा सफिशिएंसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन बनता है। तो मैं सारा टॉपिक मेंशन कर दिया हूं कि इंग्लिश से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, डाटा सफिशिएंसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीए करते हैं, सीएमए करते हैं, उनको ये सब टॉपिक से कोई भी लेना देना रहता ही नहीं है। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट बार अपीयर कर रहे हैं पीएसयू एग्जाम में, तो उनको पता ही नहीं रहता है कौन सा टॉपिक पढ़ाई करूं नॉन टेक्निकल पार्ट में। तो ये सारा टॉपिक आप यूट्यूब से आप कर सकते हैं। और आप एक काम करिएगा, सारा जो भी ये लोग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, ये सारा का एक बुक परचेस कर लीजिएगा, कोई भी अच्छा बुक, उसका अब प्रैक्टिस करिएगा तो सारा कवर हो जाएगा। आप चाहिएगा कि 1 महीने में हम पूरा नॉन टेक्निकल कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। इसको आपको 2 से 3 महीना देना पड़ेगा। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो सारा एक कवर हो जाएगा। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश 3 प्लस आपको डाटा सफिशिएंसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये 4 सब्जेक्ट ऐसा है कि आप कवर कर सकते हैं। बट जो जनरल अवेयरनेस है जिसमें आपको साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, करेंट अफेयर, बुक एंड ऑथर, स्पोर्ट, इंपॉर्टेंट स्कीम जो गवर्नमेंट का आती है, इंपॉर्टेंट डेज, पोर्टफोलियो, पीपल इन न्यूज, ये सारा टॉपिक है, इसको आप नहीं कवर कर सकते। ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ सिलेबस में हो जाता है। तो आप ट्राई करिएगा इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन का जितना भी टॉपिक इस पे मेंशन है, सारा टॉपिक आप करके जाइएगा। सारा टॉपिक का वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, डिफरेंट टीचर का, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं बता दूं कि एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जो भी मैं टॉपिक डिस्कस किया हूं, ये टॉपिक मैं जो प्रीवियस ईयर जो पावर ग्रिड ऑफिसर ट्रेनिंग फिनांस का जो सीए और सीए में लेवल पर जो एग्जाम हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर मैं ये सिलेबस बनाया हूं आप लोग के लिए कि कहां से उन लोग टॉपिक पूछे हैं। प्लस मेरा खुद का एक्सपीरियंस से आपको अदर टॉपिक भी इसमें मेंशन किया हूं कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये टॉपिक मस्ट करके जाइएगा। ये आप लोग का एक्सपेक्टेड सिलेबस है। यदि कंपनी ऑफिशियल सिलेबस रिलीज करता है तो वो भी मैं आप लोग को डिस्कस कर लूंगा, आप लोग के साथ मेरा वीडियो आ जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जाइए मेरे वेबसाइट पर, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मेरे वेबसाइट पर अभी दिवाली धमाका सेल चल रहा है 31 अक्टूबर तक, सेल का फायदा उठाइए। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों पर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।